घटनाक्रम है? फिलहाल जो पूरे बिहार में गया, सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ, भागलपुर, इवन मुंगेर में भी जो रामनवमी शोभा यात्रा के क्रम में जो घटनाएं घटी हैं, उसका मुख्य कारण बिहार सरकार की असफलता, पुलिस प्रशासन की असफलता है, जिसको कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर सौंपा जा रहा है। तो वो अपनी गलती को वो स्वयं महसूस नहीं करके हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारी जो परंपरा है पूजा पाठ करने की, उसको एक सीमित दायरे में बांध कर दे दिया जाता है कि नहीं आपको इसी तरह से करना है तो इतने कीजिए। तो ये हमारी जो परंपरा है उसको तोड़ने का ये प्रयास किया जाता है। हर वर्ष कुछ न कुछ परंपराओं को तोड़ा ही जा रहा है ये लगातार। और इसका मुख्य कारण मुझे समझ में आता है, जो अभी बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, ये उनके इशारों पर कुछ ऐसा हमको प्रतीत होता है। मैं इसकी भी पूर्ण जांच की मांग करता हूं। साथ साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषी हैं तो हम मानेंगे, लेकिन कहीं से जितना भी वीडियो फुटेज आ रहा है, बिहार प्रशासन उन सभी फुटेज को दबा रहा है, डिलीट करवा रहा है, ताकि ये बात आगे ना फैले, उनकी गलती किसी तरह से दब सके और हम लोगों के ऊपर उसको लादा जा सके। ये हिंदुत्व को दबाने का एक रणनीति है सीमा बिहार सरकार के माध्यम से। एक प्रश्न है कि हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ही खास तौर पर हिंदुओं पर, जैसे हमने रामनवमी में सुना था कि चैती में द्वितीय चैती दुर्गा स्थान जो कौरा मैदान में है, मनसरी तल्ले, उस जगह पर भी यहाँ के प्रशासन द्वारा, जो कि हम लोगों की परंपरा रही है कि कंधे पर 32 कहारों के कंधे पर देवी का विसर्जन होता है, उस पर भी रोक लगाया गया था। और बराबर और हम देखते हैं कि जब हिंदू का कोई समारोह होता है, उत्सव होता है, उसमें यहाँ की प्रशासन हो चाहे भारत की प्रशासन पूरी तरह प्रतिबंधित करती है। ऐसा क्यों? अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को दबाने का प्रयास है। 2-4 को जेल में डाल देंगे तो चौथा पासवां जो है वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, वो आगे प्रयास नहीं करेगा। वैसे भी हिंदू समाज कहने के लिए तो डरपोक है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है। ये डरपोक नहीं है, हिंदू समाज कहीं से भी डरपोक नहीं है, ये सहिष्णु है। हम लोग बर्दाश्त करने की अपनी जो सनातन परंपरा है, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, कुछ बातों को बर्दाश्त कर लेना, ये हमारी परंपरा रही है। और इनको वो लोग समझते हैं कि हम लोग दब गए, डर गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बार बार मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी संस्कृति पे प्रहार किया जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग पूजा पाठ की जो पद्धति है उसमें कमी करते करते एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए कह लीजिए कि औरंगजेब का शासन है श्रीमान, आज हम औरंगजेब के शासनकाल में जी रहे हैं। आपको करना है तो ये करना होगा, आपको ऐसे करना है तो आपको वैसे भी करना होगा। ये प्रतिबंधित लगा करके आपको डीजे नहीं निकालना, आपको ढोल नगाड़ा नहीं निकालना, आप तलवार नहीं निकालिएगा। एक बात बताइए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, किन्हीं के हाथ में कोई ऐसे देवी देवता का नाम बताइए, 2 देवी को छोड़ करके, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, बाकी कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसे देवता है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है? हम लोग पूजा आराधना करते हैं तो शस्त्र की पूजा आराधना, शक्ति की पूजा करते हैं हम लोग, और शक्ति की पूजा में हम लोग शस्त्र नहीं ले सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री प्राणनाथ भारती जी हैं। आज की जो आपकी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का निर्धारण प्रोग्राम क्या, कैसे कैसे कहाँ किया है? श्रीमान, पहले तो मैं संशोधन करना चाहूँगा, मैं महामंत्री नहीं, मैं जिला के दायित्व में, मंत्री के दायित्व में, मंत्री, जिला के स्तर पे मैं मंत्री के दायित्व में हूँ जी। और महामंत्री हमारे एक ही होते हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, उनको महामंत्री होते हैं। और दूसरा विषय ये है कि यहाँ से हम लोग एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से पेपर चौक, जिसको राजीव गांधी चौक भी कहते हैं आज के डेट में, वहाँ पर जाकर के बिहार सरकार का हम लोग पुतला दहन करेंगे उनकी सफलताओं के लिए। और इसके बाद वहाँ से हम लोग जिलाधिकारी के पास महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो त्वरित कार्रवाई हो रही है गिरफ्तारी का, या फिर कुर्की जब्ती का, एक कोई काम कीजिए ना जी। तो इस कुर्की जब्ती और फिर इसको अविलंब रोका जाए, कोई एक काम और इस पे एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का आयोग बनाया जाए, और जो चिन्हित हैं उन पे कार्रवाई की जाए।
और अविलंब जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनको कि फंसाया गया है, अविलंब उनको रिहा किया जाए। और प्लस जो कार्यकर्ताओं की जो क्षति हुई है उसकी बिहार सरकार पूर्ति करे अपने खजाने से। इसकी मांग को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के पास जाएंगे और वहाँ पर देकर फिर वहाँ पर कार्यक्रम का समापन करेंगे। कितना सही कार्यक्रम है। आप सुन रहे थे मंत्री यहाँ के जो हैं विश्व हिंदू परिषद के प्राणनाथ भारती जी अपनी बातों को रख रहे थे। आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में बिहार सरकार की विफलताएं देखी गई। रामनवमी के शुभ अवसर पर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है उस समय हिंसाएं यहाँ होनी और सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है और उस समय उनकी सिस्टम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसी के आलोक में आज मुंगेर विश्व हिंदू परिषद की इकाई और मंत्री प्राणनाथ भारती के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण बिहार सरकार के विरोध में जुलूस निकाली जा रही है, जो कि पेपर चौक पर जाकर बिहार सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। उसके तत्पश्चात मुंगेर के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम बिहार के राज्यपाल तक ये बात जाएगी। और इस तरह की परंपरा हमारे भारत में है कि हम देख पा रहे हैं, हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए कि हमारा ही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी हम आप आज के तारीख में अपने पर्व मनाने के लिए जो हमारा संस्कृति है उस संस्कृति के लिए भी हमें भारत प्रशासन भारतीय प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप चलना होगा। आने वाला समय आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है। हम विश्व गुरु बनने के दृष्टिकोण से जा रहे हैं। सनातन धर्म हमारी है, हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारा जो दायित्व होता है वो करेंगे ही। हमारा जो पूर्व से रीति रिवाज जो बना हुआ है उसको परिवर्तन करना हमारे अनुरूप नहीं है। फिर भी अगर भारत की प्रशासन हो चाहे बिहार की प्रशासन हो, ऐसे व्यवस्था में बराबर मैंने रामनवमी में मैं पूजा पे बैठा हुआ था और यहाँ की हर गतिविधि पर निगरानी रखे हुए था। जहाँ की मुझे पता है कि चैती दुर्गा स्थान मनसरी तल्ले के वहाँ की माता की विसर्जन 32 कहारों पे निकलता, ये हमारी परंपरा है, उसे भी रोकने की प्रयास मुझे प्रशासन द्वारा की गई थी। आखिर में ये हो रहा है तो हो क्या रहा है, आप हमारे लाइव पे बने रहिए। कि ये हिंदू का राष्ट्र है, ये हिंदू देश है, हिंदुस्तान है। मैं अपने धर्म को हमने शांतिपूर्वक अगर निकालते हैं, हमारी जुलूस को रोकने की प्रयास की जाती है। जानबूझ के छत पर चेक करके ईंटा को अति करवाते हैं जो घर को मकान बनाता हो। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं अवतारी करने वहाँ दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह स्थिति हुई है कि अब बिहार में जनता ने उसको नकार दिया। बिहार में जनता नहीं है, उसके पास वोट बैंक है। आप आज देखा होगा कि एक प्रोत्साहित होकर के मुख्यमंत्री क्या कहा कि आप हिंदू एक भी हिंदू जो है वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करे तो मैं किसको दूँ? हाथी को दे दूँ? मैं पाकिस्तान को दे दूँ? एक भारत में दूसरे पाकिस्तान का निर्माण करे? मैं आतंकवाद को दूँ? कहाँ है ये देश? एक नरेंद्र मोदी से घबरा करके इन्होंने पानी हो चुके सारे विरोधियों ने। अब उनके पास कोई वोट का मामला नहीं रहा। आज जितनी ये लोग एकजुट होगा उतनी नरेंद्र मोदी 400 सीट ला करके हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा और इन्होंने हिंदुओं को जितना तबाह करेगा उतना ही हिंदू गोल बंद होकर के सब भारतीय जनता पार्टी को एक कर वोट देगा। आज आप जानते होंगे कि तेलंगाना में कौन दंगा करवाया? वो नीतीश कुमार करवाया। इसलिए हिंदू वोट उसके पास नहीं है। वो सोचा कि इसी ढंग से हमने सारे राजनीतिक पार्टी का गोल बंद करके, अरे भैया बिहार का विकास नहीं है, बिहार के विकास के विषय में कभी नहीं सोचा। आपने एक लोगों को रोजगार नहीं दे पाया, आपने पत्थर बंद करवा दिया, आपने सारे चीज को कर दिया। आप बताएं कि एक बच्चा का विकास भी कर सके, एक स्कूल का विकास कर सके। आप
एक किसी को फैक्ट्री बना सके, आप कर नहीं पा रहे हैं। अब हिंदू और मुसलमान, मुसलमान हिंदू कर रहे हो। नीतीश जी, आपको पहचान लिया, और आप जितना हिंदू को गिरफ्तार कीजिएगा उतना ही आपको परेशानी होगी। और एक पक्षीय काम बंद करो नीतीश कुमार, और जिस व्यक्ति पर केस हुआ है उसको वापस लेना होगा। और एक बात बोल देते हैं, क्या आप दुनिया की ताकत रहे कि 400 सीट नरेंद्र मोदी को आने से रोक देगा? कल भी उसको पुरस्कार मिला है। इसलिए इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरा हुआ है। और मैंने कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान में भारत माता के धरती पर वंदे मातरम कहेगा, उसको जितना गिरफ्तार करना है करे, मैं तैयार हूँ। भारत का जनता को बुला नहीं सकता, मैं हिंदू हूँ।